हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। जी हाँ, आइए, जैसे कि हेडिंग से आपको पता चल रहा होगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखने वाले हैं। क्योंकि जब आदमी नामांकन करता है, उम्मीदवार नामांकन दर्ज कराता है, तो कई सारे डॉक्यूमेंट सही नहीं होने की वजह से भी जो है उसको रद्द कर दिया जाता है। ऐसे ही कुछ उम्मीदवार हैं जिनके जो एमआईएम ने जो जिनको उम्मीदवार बनाया था, उनका जो है नामांकन रद्द हो गया है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से जिनका नामांकन रद्द हुआ है और जिनका नामांकन सक्सेसफुल और कामयाब हुआ है। एक एक करके देखेंगे हम सारे ही विधानसभा के बारे में। इसलिए जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करते हैं हम लोग। ये जो बात है फुलवारी और शेर घाटी से। शेर घाटी से पहले फेज के अंदर है, यहाँ से मसरूर आलम नाम है। और ये जो है इनका जो करंट स्टेटस है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी कि जी हाँ, आप नीचे देख सकते हैं ग्रीन कलर में एक्सेप्टेड का मतलब होता है कि ये उम्मीदवार चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। अगर यहाँ पर रिजेक्ट होता ये तो यहाँ पर ये उम्मीदवार जो है चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो यानी कि कुल मिलाकर शेर घाटी से जो है एक्सेप्ट कर लिया गया एमआईएम की तरफ से। फुलवारी की अगर बात की जाए तो प्रतिभा जी, कुमारी प्रतिभा नाम है इनका। और ये जो है इनका भी स्टेटस जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। इनके अलावा अगर बात करें हम लोग, ये जो कंस्टिट्यूंसी है साहेबपुर कमाल से, इनका भी नाम जो है गोरेलाल यादव की अगर बात की जाए तो इनका भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसी तरीके से मोहम्मद मुकीम जो कि साहिबगंज से है विधानसभा से, इनका भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े हम लोग, तो ये जो है इजहार अस्ती साहब कोचाधमन की है। और यहाँ पर कमरुल हुदा साहब ये किशनगंज के हैं। तो दोनों का ही जो एक्सेप्ट कर लिया गया है, यानी कि इनका नामांकन जो है एक्सेप्ट है और यही जो है फाइट करते हुए नजर आएंगे मैदान के अंदर। इनके अलावा आगे बढ़ते हैं और वो ये है कि नरपतगंज और कस्बा, नरपतगंज और कस्बा विधानसभा के, यहाँ पर परसा हो गया सॉरी। तो कस्बा की अगर बात की जाए तो मोहम्मद शहबाज आलम कस्बा से थे। और नरपतगंज से जो है वो है हदीस साहब। और इन दोनों का ही करंट स्टेटस क्या है, एक्सेप्टेड है, यानी कि दोनों का ही जो नामांकन वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। इनके अलावा हम बात देखते हैं प्राणपुर और ठाकुरगंज की। अगर बात करते हैं हम लोग ठाकुरगंज से, तो महबूब हाफिज महबूब आलम जो है इनका भी करंट स्टेटस एक्सेप्टेड है। और अगर बात करते हैं प्राणपुर के हसन महमूद अहमद साहब की, तो इनका भी एक्सेप्टेड है अगर यह इस विधानसभा की अगर बात की जाए। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग सिकता और रानीगंज से। रानीगंज की अगर बात की जाए तो रोशन देवी नाम है इनका। और इनका भी एक्सेप्ट कर लिया गया है नामांकन। इसी तरीके से अगर बात की जाए ये सिकता की, तो नजीब रजीब रजीब क्या नाम है इसका, रिजवानुल्लाह साहब। तो सिकता से इनका भी जो करंट स्टेटस है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा जोकीहाट की अगर बात की जाए तो मौलाना सालिम साहब की जगह पर अपना टिकट जो है वो इन्होंने इनको दिया था, शाहनवाज साहब को। और इनका भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन मौलाना से पहले इस साहब को टिकट दिया गया था मुर्शिद साहब। अब ये है इनसे वापस टिकट ले लिया गया। और उसके बाद इन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसका नाम इसलिए लिया है ताकि इससे लिंक था। और इनका भी बहरहाल जो है जोकीहाट से इनका भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा आगे अगर हम लोग बढ़ें तो बैसी की अगर बात करें और मनिहारी से ये साहिबा है। और इनका नाम है गोरेती मुर्मू, और इनका भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। इनके अलावा अगर हम लोग बात करें बैसी की, तो बैसी के मोहम्मद शहनवाज आलम साहब है बैसी विधानसभा की। तो इनका भी करंट स्टेटस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और वो है छतरपुर की। छतरपुर की अगर बात की जाए तो ये साहब है आलम साहब। और छतरपुर में जो है ये इनका भी करंट स्टेटस जो है नाम क्या है, आलम साहब का, छतरपुर से भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग कौशल्या देवी, जो कि गुरुआ से फर्स्ट फेज के अंदर चुनाव होने वाला है, इनका जो करंट स्टेटस है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। जी हाँ, एमआईएम के अंदर ये जो है पहली महिला बनी थी जिनका नाम रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये जो महिला है गुरुआ के अंदर, ये आपको चुनाव लड़ते हुए नहीं आएंगे। तो यहाँ पर जो है किसी और को आपको सपोर्ट करना होगा। इसी तरह आगे से बढ़ते हैं। आगे अगर चले हैं हम लोग, तो ये जो है बहादुरगंज की अगर और बरारी, बरारी और बहादुरगंज की अगर की बात की जाए तो यह बहादुरगंज से जो नाम है ये है मोहम्मद अंजार नईमी। इनका भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बरारी की, तो बरारी के अंदर जो साहब है वो राजेश कुमार रोशन साहब है।
और इनका भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ें और बात की जाए अमूर और अररिया की, तो अमूर के अंदर जनाब अख्तरुल साहब चुनाव लड़ रहे हैं अमूर से, और इनका भी स्टेटस जो है वो अपडेट यानी कि एक्सेप्टेड है। इनको भी नामांकन जो है वो कबूल कर लिया गया है। इनके अलावा अगर बात करें अररिया से, तो राशिद अनवर साहब है और इनका भी जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। इनके नामांकन को भी कबूल कर लिया गया। तो ये कुछ नाम थे, कुछ चीज़ें थी, ये विधानसभा में ये उम्मीदवार थे और इनका जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। इनके अलावा 2 पॉइंट और है कि गुरुआ से जो है ये महिला कौशल्या देवी का रिजेक्ट किया गया है, और बलरामपुर से जो थे आदिल साहब, उनका जो उन्होंने जो है अपना नॉमिनेशन पर्चा नहीं भरा है। अब क्यों नहीं भरा है ये मुझे नहीं पता, ये बताएगा, अभी रीज़न अभी दिया नहीं है किसी को एमआईएम ने। जब दिया जाएगा तो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। मुझे ये भी पता चला था कि नामांकन के, लेकिन नामांकन भी नहीं किया उन्होंने उन्होंने उनको जो है नामांकन नहीं किया, हालांकि जो है नाम अनाउंसमेंट जरूर किया था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।